प्रश्न से आय बराबर बोलो तो x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू e का पावर x ये बता कितना x माइनस 1 का दिया सही ना। देखो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 e का पावर x पीछे बता x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया। देखो इसे लिख सकते हैं तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा ना बराबर कितना हो जाएगा इसको देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 बटा x माइनस 1 पावर 3 है पावर 2 है पावर 3 है सर x माइनस 1 का पावर 3 माइनस 2 बटा x माइनस 1 का पावर 3 ds ऐसे लिख सकते इसको एलसीएम में फिर वही हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर x एगो x माइनस 1 कैंसिल होगा 1 बटा x माइनस 1 का पावर कितना 2 माइनस 2 बटा x माइनस 1 का पावर 3 ds होगा इतना। अब देखो अलग अलग करो e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन कितना होगा e टू द पावर x इंटू 2 बट्टा x माइनस 1 का पावर 3 dx होगा इतना। अब इसको ऐसे रंजी इसको तोड़िए अब ये हो जाएगा तुम्हारा इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको सेकेंड फंक्शन। देखो 1 बट्टा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e का पावर x dx माइनस e टू द पावर x इंटू 2 बट्टा x माइनस 1 का पावर 3 dx। अब कितना होगा ये फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा x माइनस मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डीसी ऑफ कितना हो जाएगा बोलो 1 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय dx और गुना इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होल dx ये ऐसे रह जाएगा e टू द पावर x इंटू 2 बट्टा x माइनस 1 का पावर 3 dx। अब ये कितना हो जाएगा 1 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx माइनस अब इसको हम लोग क्या ले सकते सो देखो डीसी ऑफ x माइनस 1 का पावर माइनस 2 बाय dx इसको ऐसे लिख सकते हैं e का पावर ऐसे पावर x से होगा ये dx बचा है माइनस e टू द पावर x इंटू 2 बट्टा x माइनस 1 का पावर 3 dx। ये फॉर्मूला याद है ना कविता x टू द पावर माइनस है। अब इसको क्या लिख सकते हैं यही फॉर्मूला लगा है 1 बट्टा x माइनस 1 का पावर 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस कितना हो सो देखो इंटीग्रेशन माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का पावर माइनस 2 माइनस 1 इंटू e टू द पावर x dx माइनस ये इसे रहेगा e टू द पावर x इंटू 2 बट्टा x माइनस 1 का पावर 3 dx। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है डीसी ऑफ x टू द पावर n बाई dx देखिए होगी किताब में ये फॉर्मूला मिला होगा तो कितना होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 x पावर n का डीसी है ना। अब कितना होगा सो देखिए बराबर
1/x माइनस 1 का पावर 2 e का पावर से पावर से हो जाएगा। देखो यही पर मुझे पावर e का पावर यही पर सोचना शुरू कर e टू द पावर x है ना, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यही ना। 2 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर कितना -3 इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स 2/x माइनस 1 का पावर 3 dx। अब ये कितना होगा बोलो, e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको कितना 1/x माइनस 1 का पावर 3 लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस m बराबर 1/x टू द पावर m माइनस e टू द पावर x इंटू 2/x माइनस 1 का पावर 3 dx। यहाँ फॉर्मूला लगा है x टू द पावर माइनस m बराबर 1/x टू द पावर m। अब यहाँ ये कितना होगा e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2/x माइनस 1 का पावर 3 dx होगा इतना, माइनस e टू द पावर x इंटू 2/x माइनस 1 का पावर 3 dx है ना। क्या कैंसिल होगा इसमें, ये कैंसिल, क्या बच रहा है e टू द पावर x 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के, यही आंसर। शॉर्टकट मेथड भी सवाल सबका है, अभी शॉर्टकट मेथड तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगला कितना नंबर होगा 21 नंबर प्रश्न से आय बराबर कितना e टू द पावर 2x sin x e टू द पावर 2x 2x sin x sin x, है ना। ये आय बराबर जो है ये ध्यान रखे रहना, ठीक है। इसको समीकरण हम लोग एक करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। e टू द पावर 2x sin x dx होगा, माइनस कितना होगा बोलो तो dc ऑफ e टू द पावर 2x अब गुना कितना sin x dx का होल dx। दिस इंप्लाइज e टू द पावर 2x साइन का कितना होगा माइनस cos x माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर 2x x का गुणांक कितना 2 है, तो dc में गुना होता है इसलिए भाग होता है, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x गुना साइन का माइनस cos x, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस माइनस प्लस 2 बाहर कितना होगा e टू द पावर 2x इंटू cos x dx। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माइनस e टू द पावर 2x इंटू cos x प्लस 2 e टू द पावर 2x cos x dx होगा इतना, माइनस
होल इंटीग्रेशन डीसी ऑफ ई टू दी पावर 2x गुना इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलिए, cos x dx का होल dx। कितना हुआ बोलिए, माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर 2x कॉस है कितना साइन एक्स माइनस, देखो इसका कितना हो जाएगा वही ई टू दी पावर 2x, एक्स का गुना 2 है तो 2 इंटू कॉस का कितना साइन एक्स dx का होल dx। ये होगा। अब देखो माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2e का पावर 2x साइन एक्स माइनस 2 दूना 4 इंटीग्रेशन e का पावर 2x साइन एक्स dx हो इतना। तो कितना बराबर यह है, बराबर यह है, यहाँ दिस इंप्लाइज आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आई बराबर यह आया है, दिस इंप्लाइज आई बराबर माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2e टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस 4, इसका मान कितना है ना के बराबर ये दिस इंप्लाइड। अब ये 4 हुआ इधर 5 आए हो जाएगा, 5 आए माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2e टू दी पावर 2x साइन एक्स, यही ना। अब 4 1 कितना हो जाएगा 5 आए बराबर कितना माइनस 4 1 5 आए बराबर कितना माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2e का पावर 2x साइन एक्स। दिस इंप्लाइज आई बराबर कितना होगा बोलिए, माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2e टू दी पावर 2x साइन एक्स बट्टा 5 प्लस के, कितना आंसर ये है ना। ऐसे टूटेगा इसका। अगला कितना नंबर है 22 नंबर। प्रश्न से आय बराबर बोलो, साइन इनवर्स 2x by 1 plus x आय बराबर साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x by 1 plus x साइन इनवर्स 2x जी ऐसे है, नहीं सर बाय इंटू में साइन इनवर्स साइन इनवर्स हाँ। 2x by 1 plus x और 2x बाय 1 plus एक्स स्क्वायर dx, है ना। क्या होता है ये फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
इन्वर्स पढ़ी है ना, जी। याद रहना चाहिए ना, कह लिया बस अगले सप्ताह को टाइम मिल जाएगा पढ़वाने को। तो कि 2 tan इनवर्स x बराबर, याद करो ये फॉर्मूला पढ़ी थी, tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे tan इनवर्स x, माना कि tan इनवर्स x बराबर z, मान लिए दिस इंप्लाई tan z बराबर कितना x, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करो, dc ऑफ tan z बाय dz गुना dz बाय dx बराबर कितना होगा dx बाय dx। tan z का कितना होगा dc, tan का sec square। हाँ sec स्क्वायर z, आई dz बाय dx ऐसे रहेगा जी। बराबर 1 sec स्क्वायर z dz बराबर कितना होगा dx, इसीलिए i बराबर कितना होगा बोलो 2 ऐसे रहेगा, इसका मान z माने हैं, dx मान क्या है sec स्क्वायर z dz हो गया। अब क्या होगा 2 बाहर होगा, z sec स्क्वायर z dz। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आइलेट में तो क्या होगा 2 बाहर, कितना होगा z इंटू sec स्क्वायर z dz, ये होगा जी, माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ z बाय dz गुना sec स्क्वायर z dz का होल dz, 2 z sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन tan z माइनस इसका कितना होगा 1 sec स्क्वायर z का tan z, ये dz बचल है, 2 z tan z माइनस tan z dz। अब बताओ tan z का कितना होता है इंटीग्रेशन, tan z का कविता लॉग साइन z होता है, इंटीग्रेशन है लॉग साइन z नहीं लॉग कॉस z, बेसिक चूंकि पढ़ाए थे 3x dx बराबर लॉग कॉस z, प्रूव भी कर दिए हुए इसको। अब कितना हो जाएगा यार 2z tan z माइनस 2 log cos z। अब 2z का मान कितना tan इनवर्स, tan z का मान कितना है x, माइनस 2 log cos z का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा tan z बराबर दिया हुआ है ना x लंब बटा आधार p बाई बी, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा जी, लंब आधार मालूम है कर्ण निकाल लेंगे, कॉस जेड बराबर निकालेंगे कितना हो, कर्ण बटा आधार का कर्ण होता है आधार बटा कर्ण, हो गया। तो कॉस जेड का मान कितना होगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेसी प्लस, हो गया आंसर। अब बहुत करेंगे यहाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे सो देखो 2 एक्स tan इनवर्स एक्स ऊपर लिखिए माइनस 2 लॉग 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना हाफ, ये लिख सकते हैं। अब लिखिए था ये क्या नहीं सर, इसके बाद बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 2x tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा यहाँ। चूंकि
1 बटा एक्स टू दी पावर m बराबर फॉर्मूला हो गया एक्स टू दी पावर माइनस m। अब 2x टेन इनवर्स एक्स, ये पीछे आ जाएगा -2 गुना -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 बेसी प्लस के, ये दो कैंसिल, 2x चेक कर लो आंसर प्लस यही है, कितना आसान है, 23 ना, प्लस नीचे आए बराबर बोलो एक्स स्क्वायर इंटू द पावर एक्स क्यूब, e टू द पावर एक्स क्यूब x क्यूब है ना। अब इसको एक लाइन लिख लीजिए, e का पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, देखिए इतना एक्स क्यूब बराबर मान लेंगे, माना कि एक्स क्यूब बराबर जेड, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dc ऑफ एक्स क्यूब बाय dx बराबर dz बाय, अब कितना हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर तीन हुआ जी, 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 बराबर dz बाय dx, d सिंपलाइज एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना होगा 1/3 dz, कोई इतना समझ में आया रहा है। यस सर। इसीलिए आई बराबर कितना होगा, आई बराबर ई का पावर जेड एक्स स्क्वायर डी का मान 1/3 डी जेड, अब 1/3 बाहर होगा, अब इसको कितना लिख सकते पावर जेड डी जेड, अब ध्यान दो यहाँ 1/3 1 इंटू ई का पावर जेड डी जेड ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1/3 1 को कितना जेड का जेड में है फंक्शन, जेड का पावर 0 लिख सकते हैं, ई का पावर जेड डी जेड लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि जेड पावर 0 मान 1 होता है, किसी पावर 0 का मान। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आइलेट लिखाई देगी, आइलेट लिखाई दे, आइलेट में आ जाइए, अलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो कितना होगा 1/3 इंटू जेड का पावर 0 e टू द पावर जेड डी जेड माइनस कितना है इसका आंसर 1/3, एक मिनट यही पर खत्म है इसका, e का पावर जेड का e का पावर जेड ही होगा 1/3 e टू द पावर जेड प्लस के 1/3 e का पावर जेड का मान कितना माने थे एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। आंसर कहाँ पूरा कितना नंबर आंसर होगा बोलो, 10 नंबर। इसमें कोई करना है, का पावर सही पावर एक्स होता है। 24 नंबर प्रश्न से आय बराबर क्या है, e टू द पावर x sec x, e टू द पावर x sec x into 1 plus 10x into 1 plus 10 ऐसे है डी, सिर्फ sec x नहीं है, कितना होगा e टू द पावर x sec x into 10x dx, गुना कर रहे हैं इसमें sec x dx प्लस e टू द पावर x sec x into 10x, दिख रहा है क्या, नहीं सर, सवाल दिख रहा है ना, हाँ सवाल बराबर कितना हो जाएगा e टू द पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x into 10x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन sec x into e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन कितना हो बोलो, dc ऑफ sec x बाय dx गुना इंटीग्रेशन
e टू द पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स प्लस ये ऐसे रह जाएगा, दिख रहा है चीज दो कविता दिख रहा है ना, हाँ सर। सेक एक्स 10x dx बराबर कितना हो जाएगा, सेक एक्स ई का पावर ऐसे ही पावर से होगा माइनस सेक का कितना होगा बोलो, सेक एक्स इंटू 10x डीसी होता है इसका सेक का, ठीक है। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स से होगा, होल डी एक्स ये है प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x dx बराबर कितना होगा, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x dx यही होगा, ये कैंसिल हो गया क्या बचा, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स, कितना नंबर आंसर है, बी नंबर बी जी। हो गया, बंद करो।